हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 का 8 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको एंटोनिम देखना है। एंटोनिम किस चीज़ का? वर्ड है आपका बल्जिंग। बल्जिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बाहर निकल के आ रही है, उसको हम बल्जिंग बोलते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि इसमें देख लेते हैं इसका उल्टा क्या हो सकता है। स्वेलिंग जैसे कि सेम ही वर्ड है ना। हैंगिंग कोई चीज लटक रही है, बाहर है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। वीपिंग कोई रो रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता। आपका कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग हो सकता है इसका। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या हो गया? कोई चीज मिल रही है, जुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, आपस में आ रही है। लेकिन आपका बल्जिंग का मतलब है बाहर निकल के आ रही है। तो ये इसका उल्टा हो सकता है, एंटोनिम हो सकता है। एक बार आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर इसका कॉन्ट्रैक्टिंग ही है। और आपको हर एक वर्ड का जो भी ऑप्शंस हैं उसके मीनिंग भी बताए जाएंगे। तो देखिए बल्जिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग आउट, कोई चीज़ बाहर निकल के आ रही है। स्वेलिंग का मतलब भी सेम ही, एक्सपेंशन हो रहा है। हैंगिंग का मतलब है कोई क्या हो रहा है, सस्पेंडेड या नॉट, ऑपोजिट इसका ऑपोजिट नहीं है। और सस्पेंडेड है मतलब कि हैंगिंग है, कोई चीज़ हैंग करके रखी है, लटका के रखी है। वीपिंग का मतलब क्राई होता है, जो कि रिलेट नहीं कर रहा है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रिंक करना, या इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, जो आपस में मिल रहा है, श्रिंक कर रहा है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक देखना है। फिल इन द ब्लैंक है, क्वेश्चन है नेवर डैश एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट। नेवर डैश एवर। अब याद रखिए, जब भी आपका नेवर क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। और एडवर्ब किस चीज के साथ आता है आपका? एडवर्ब आता है आपका, जब शुरू में आता है तो वो इन्वर्जन लेके आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। और इन्वर्जन जब बनता है तो उसके लिए एक रूल चलता है। रूल है आपका एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये इसका रूल है। तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए? एक एडवर्ब आना चाहिए। एडवर्ब क्या था? नेवर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा देखते हैं। उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज भी है, लेकिन आई अपने साथ हैज नहीं लेता, इसलिए गलत है। डिड नहीं आ सकता। अगर डिड, डिड के साथ भी बन सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो डिड भी है। डिड अपने साथ आई लेता ही है। लेकिन फिर यहाँ अगर डिड लगा दिया तो उसके आगे जो होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे लिखा है सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हैव से ही बनेगा। और फोर्थ है आपका आई हैव। आई हैव भी नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि जब इन्वर्जन में आया होता है तो हमें क्या चाहिए सेकंड नंबर में? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ना हैज आ सकता है, ना डिड आ सकता है, और आई हैव बिल्कुल नहीं आ सकता। तो एक ही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि होगा हैव आई। आशा करता हूँ समझ आया होगा। काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ आया तो इसको एक बार रिपीट में देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जरूर एग्जाम में आता है। चलिए, जैसे आप आंसर देख सकते हैं, हैव आई इसका आंसर था। और रूल आपको पता है, आफ्टर नेगेटिव एडवर्ब्स लाइक नेवर इन्वर्जन इज यूज्ड। इन्वर्जन का यूज किया जाता है। नेवर हैव आई सीन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें फिल इन द ब्लैंक देखना है आपको। रोजर अप्लाइड द डैश इन एडवांस एज ही एंटिसिपेटेड एन एक्सीडेंट। जो रोजर है उसने अप्लाई कर दिया था क्या? क्या कर दिया होगा उसने? ब्रेक, तोड़ना नहीं। ब्रोक थर्ड फॉर्म नहीं। ब्रिग नहीं। ब्रेक, ब्रेक, गाड़ी की ब्रेक को हम ब्रेक बोलते हैं, BRAKE। तो इसमें ऑप्शन आएगा ब्रेक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं आंसर यही है कि नहीं। देखिए आंसर यही है, ब्रेक। ठीक है, और बाकी जो वर्ड थे इनका कोई सेंस नहीं बन रही थी। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब होता है डिवाइस यूज टू स्टॉप अ व्हीकल। व्हीकल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक डिवाइस का यूज करते हैं। डिवाइस मतलब कि आपका जो ब्रेक होती है, BRAKE। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ठीक है, आपको सिनोनिम देखना है यहाँ पे। सिनोनिम क्या आएगा? किस चीज का? ब्लेंड का। ब्लेंड का मतलब क्या होता है आपका? ब्लेंड का मतलब सिंपल मिक्स। ठीक है, मिक्स होता है, ब्लेंड करना, किसी चीज को मिक्स करना। किसी चीज को मिक्स करना उसको बोलते हैं हम ब्लेंड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए
मिक्स आंसर आ चुका है, मिक्स आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो चीज़ें बहुत माइनर हैं उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो हमने ज़्यादा अच्छे से करेंगे। और जो चीज़ें आपको पता ही है बिल्कुल, जो नॉर्मल सी बात है, ब्लेंड को मिक्स बोलते हैं, अगर ये चीज़ें भी नहीं पता तब तो फिर दिक्कत की बात है। ये चीज़ें पता है इसलिए हम इसको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट आपका एरर कंटेन देखना है आपके कौन से इसमें है। टेंस का यूज किया, करेक्ट यूज करना है टेंस का। देखिए, योर फादर विल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। तुम्हारे फादर पापा तुम्हारे वेट कर रहे होंगे जब तुम होम पहुंचोगे। यहाँ पे जो गलती है, याद रखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो बनाता है विल अपने साथ, वो हमेशा कैसे बनाता है? नॉर्मल जैसे हम इज एम आर का बनाते हैं तो वो कैसे बनता है? इज बनता है, एम बनता है, आर बनता है और V1 प्लस ING, ये नॉर्मली रहता है। पास्ट हो तो वॉज वर के साथ वॉज आ गया, वर आ गया, प्लस V1 प्लस ING, सिंपल ही रहता है। लेकिन फ्यूचर का जो रहता है उसके लिए हम क्या करते हैं? विल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं? बी का यूज करते हैं साथ में, फिर जाके हम V1 प्लस ING का यूज करते हैं, तब जाके बनता है ये करेक्ट। तो जहां पर भी आपको बी का ऑप्शन दिख रही है, विल वेटिंग गलत है। देखिए, फादर वुड वेट, तो ये तो कहीं से नहीं आना था। वेटिंग फॉर यू नहीं, विल बी वेटिंग, ऑप्शन नंबर 3। और फोर्थ था आपका शुड वेटिंग, नहीं, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना कि फोर्थ फॉर्म लगती है, इसलिए विल बी वेटिंग आएगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो होता है विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। आशा करता हूं समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना आंसर। देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है विल बी प्लस V1 प्लस ING। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें आपने देखना है ब्लैंक में क्या आएगा। शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग डैश, ठीक है, आपने ईडियम पढ़ा होगा, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, और वहीं आएगा यहाँ पे। देखिए, डिस्क नहीं आ सकता, डॉग नहीं आ सकता, पिलर नहीं आ सकता, ट्री आएगा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब कि आप क्या कर रहे हो? किसी गलत चीज के ऊपर भौंक रहे हो, मतलब कि आप किसी गलत इंसान के ऊपर पनिशमेंट दे रहे हो, उसको तंग कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, यहाँ पे ट्री आएगा डायरेक्ट, आपको आंसर मैंने बता दिया, क्योंकि ईडीएम यही बनता है इसका, गलत इंसान के ऊपर पनिशमेंट लगाना। और बाकी आप देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ के भी पता लग जाता है। देखिए, शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, वो गलत इंसान के ऊपर भौंक रही थी, या सॉरी भौंक नहीं रही थी, लेकिन वो पनिशमेंट दे रही थी, उसको तंग कर रही थी। व्हेन शी फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट रैगिंग विद द स्टूडेंट्स यूनियन इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या मतलब कि जब वो क्या कर रही थी, वो फाइल कर रही थी कंप्लेंट अगेंस्ट रैगिंग के, उनकी कंप्लेंट कर फाइल की थी उसने, किसके लिए? स्टूडेंट्स के यूनियन के साथ की थी, जबकि उसको किसके साथ करनी चाहिए थी? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करनी थी। तो उनके साथ की होती तो क्या होता कि वहां पे ज्यादा फायदा होता, ना कि स्टूडेंट्स यूनियन के पास जाके। तो वो किसी गलत इंसान के पास जाके चिल्ला रही थी, उसको जाना चाहिए था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। इसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये जो सेंटेंस पूरा लिखा हो पूरा पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कभी कभी अगर आपको एडीएम नहीं भी पता तो आपको क्वेश्चन पढ़ के भी पता लग जाता है कि क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ट्री ही आंसर है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, किसी गलत इंसान को एक्यूज करना या उसके साथ उसको बताना, कंप्लेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपको ईडियम देखना है, द वर्ल्ड इन द बोल्ड। बोल्ड में जो दिया है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। द फ्यूचर लुक्स ब्लीक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रॉयड, डिप्रेस्ड, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एम्पल नहीं हो सकता, एक्सेप्ट नहीं हो सकता, फियरलेस नहीं हो सकता, डिप्रेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया डिप्रेसिंग लग रहा है, ठीक है। ब्लीक फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ब्लीक है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, डिप्रेसिंग आंसर गलत है आपका, क्या आएगा? ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है? ग्लूमी, विदाउट होप, कोई होप नहीं है ना, डिप्रेसिंग है। वैसे ही आपका इसका सिनोनिम हो गया डिप्रेसिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसमें आपको देखना है एरर कंटेन कहाँ पे, अंडरलाइन वर्ड में, इसमें क्या गलती है, क्या हो सकता है, ठीक। द स्काई अपीयर टू बी ग्रेस्ट आफ्टर द स्ट्रॉम, ठीक है। ग्रेस्ट, जो स्काई है वो कैसा दिख रहा है? ग्रेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे ग्रेस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो मोर ग्रे बोल सकते हैं, ना कि ग्रेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है। और वैसे भी मोर ग्रे लगाएंगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। और सुपरलेटिव डिग्री ग्रेस्ट भी नहीं बनती, ग्रेस्ट भी नहीं बनती है, तो क्या बनता है?
मॉस ग्रे बन सकता था, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा मोर ग्रे, ये ज्यादा सही है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। देखिए आंसर है आपका मोर ग्रे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक देखना है। लिविंग विदाउट आवर एनवायरमेंटल लिमिट्स इज वन ऑफ द सेंट्रल डैश ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, लिविंग विदाउट एनवायरमेंटल लिमिट्स, उनके लिमिट्स के बिना रहना, वो वन ऑफ द सेंट्रल क्या है हमारा प्रिंसिपल है। क्या होगा? प्रिंसिपल्स, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, वो हमारे कैसे जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो वो आएगा, आंसर है आपका प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेसिक रूल्स, फिट करता है, और इसमें मीनिंग बेसिक रूल्स जो होते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें देखना है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है। ठीक है, ठीक है, इसमें एरर देखना है आपको, एरर कहाँ पे है, तो एरर है आपका ग्रेशियस हो गया आपका स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर की स्पेलिंग में ओ नहीं आता है, ए आता है, सिंपल। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 की गलती है एंथुजियास्टिक, ठीक है, रियलेबल, ठीक है, रियलेबल, ठीक है, हाँ स्पेक्टेकुलर ए आ रहा था, देखिए ए आ रहा है ना। चलिए ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको अप्रोप्रिएट ईडीएम देखना है। ठीक है, आज थोड़ा सा, ऑल राइट, यू हैव टू वॉच, ऑल राइट, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ईडीएम। ओके, माई कार डैश ऑन द वे टू कॉलेज यस्टरडे। मेरी कार क्या होगी? ब्रोक आउट होगी, टूट गई नहीं, ब्रोक इन हो गई, ब्रोक डाउन हो गई, खराब हो गई। ब्रोकअप तो नहीं हो सकता, ब्रेकअप नहीं हो सकता किसी के साथ। ब्रोक डाउन उसको बोलते हैं खराब हो जाना। तो आंसर है आपका ब्रोक डाउन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए ब्रोक डाउन। ठीक है, आंसर देख सकते हैं आप, ब्रोक डाउन इसका आंसर है। ब्रोक डाउन का मतलब होता है व्हीकल स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें देखना है आपको अंडरलाइन सेगमेंट में क्या एरर है, क्या आएगा। क्वेश्चन है आपका, गुड न्यूट्रिशन इज द बेड रॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बेड रॉक, बेड रॉक का मतलब क्या होता है? बेड रॉक का मतलब होता है इसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर क्या बात होती है, गुड रॉक, सॉरी, गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन एक बच्चे की सर्वाइवल या हेल्थ या डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एट नहीं आता, बेड रॉक के साथ जो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है वो लगती है हमारी ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। बेड रॉक का मतलब भी याद रखेंगे, जो इसेंशियल है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इसमें आपको देखना है अंडरलाइन वर्ड की जगह क्या आएगा। ओके, ग्रामेटिकल करेक्ट देखना है। द अलमीरा इज मेड अप ऑफ हैवियर मेटल। ठीक है, याद रखिए जब भी आपको क्या करना होता है, किसी एक ही चीज के बारे में बताते हैं ना, जब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, किसी एक चीज के बारे में एक सिंपल फॉर्म के साथ बताते हैं हम, और उसको हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते। कंपैरेटिव के लिए दो चीजें चाहिए जिसके बीच में कंपैरिजन हो। यहाँ पे सिर्फ अलमीरा की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम हैवियर नहीं लगा सकते। ठीक है, कंपैरेटिव नहीं, हमको क्या लगेगा, हैवी, ये आएगा हैवी, ये सही है, क्योंकि हम सिंपल फॉर्म का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी ना कि कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के लिए 2 लगते हैं, सुपरलेटिव के लिए 3 लगते हैं, या 2 से ज्यादा लगते हैं। और पॉजिटिव डिग्री तब लगती है जब किसी हम एक चीज के बारे में बात करो, जैसे यहाँ पे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैवी, ठीक है, उसके बाद है देखिए, नो कंपैरिजन सिंपल एडजेक्टिव हैवी लगेगा, यहाँ पे हैवी की रिक्वायरमेंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इसमें देखना है आपको कौन सा सेगमेंट गलत है, 4 भागों में दिया है। ओके, तारा वाज लेट फॉर मीटिंग बट somehow managed to catch out with everything she had missed। तारा जो थी वो लेट थी, फिर भी उसने क्या किया, उसको वापस देख ही लिया, उसने कैच कर लिया हर एक चीज को जो भी उसने मिस किया था। देखिए कैच आउट नहीं आएगा यहाँ पे, टू बी कैच आउट विथ। ठीक है, क्या होता है इसमें गलती है, टू कैच आउट विथ गलत है यहाँ पे, ये एक फ्रेज ऐसे यूज नहीं किया जाता है, इसको यूज किया जाता है कैच अप विथ। देखिए क्या है, कैचअप विथ। कैचअप विथ का मतलब है उसने वापस वो उस चीज में ऐड हो गई, कैचअप विथ। ठीक है, उसने कोई चीज मिस नहीं की, ऐड हो गई, तो कैचअप विद आएगा, ना कि टू कैच आउट विद। कैचअप विद, आउट नहीं आएगा, कैच आउट का मतलब तो आउट है फिर, कैच अप। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको देखना है करेज वर्ड का है, इसमें आपको क्या देखना है, अप्रोप्रिएट वर्ड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, करेज का कौन सा ऐसी पार्ट है जो हमें यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस दे के देखा। देखिए आई एम नॉट
करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क। पहली बात तो गलत है बिल्कुल ही, ठीक है, करेज नहीं आएगा यहाँ पे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये रूल हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार बताया बच्चों को भी। देखिए, एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस नाउन, याद रखिए, इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है और इनफ के बाद नाउन आता है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है, इनफ के बाद नाउन है। इतना पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या फिट हो रहा है वो देख लेते हैं। आई एम नॉट करेज इनफ, ठीक है, करेज इनफ नहीं आएगा। डिस्करेजिंग इनफ टू टेक द रिस्क, है ना, सेंस नहीं बन रही, डिस्करेजिंग यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि इज एम आर के साथ आईएनजी की फॉर्म आती है, वर्ब की फॉर्म में चल पड़ेगा। पर यहाँ पे डिस्करेजिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ रिस्क की बात हो रही है, तो करेज बताने की बात करें। मैं इतना करेजियस नहीं हूँ कि मेरे को क्या होगा, रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। डिस्करेज फिर से वही आ गया, नहीं चलेगा यहाँ पे। करेजियस, करेजियस जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव इनफ से पहले एडजेक्टिव ही आता है, तो हमको एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आएगा आई एम नॉट करेजियस इनफ, मेरे में इतना जिगरा नहीं है कि मैं रिस्क ले सकूं। आशा करता हूँ समझ आएगा। इनकरेज का मतलब भी गलत है यहाँ पे, ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया, ठीक है। करेज नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं कर सकता, रिस्क नहीं ले सकता, तो करेजियस बोलेंगे उसको, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आएगा, बड़े अच्छे समझाने की कोशिश की है। देखिए करेजियस ही है यहाँ पे, एडजेक्टिव की फॉर्म का यूज किया करेज, करेजियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। इसमें आपको देखना अंडरलाइन पार्ट में क्या आएगा। इन केस ऑफ नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, अगर नहीं चाहिए होगा तो वहां पे आप नो रिक्वायर्ड करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका, मोनिका सेड टू हर मदर दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन। मोनिका ने अपनी मदर को बोला कि मैंने पास कर दिया है एग्जामिनेशन। तो याद रखिए, जब भी आप किसी सेंटेंस को आप नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो उसको कभी भी आप दैट के साथ नहीं लिखते, उसको आप डायरेक्ट लिखते हो, ठीक है। तो मोनिका सेड टू हर मदर आई हैव पास द एग्जामिनेशन, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इन कॉमास को हटा के ही तो हम क्या लगाते हैं, दैट का यूज करते हैं, और दैट सेंटेंस में आ रहा है तो वो गलत है। अगर आप किसी में लिख रहे हो, डायरेक्ट में लिख रहे हो, इनडायरेक्ट में होगा सेंटेंस तब चल पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट था क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास लिखे हैं तब नहीं आएगा। और सेड टू हमेशा किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पे कोई टोल्ड वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्ट का डायरेक्ट में ही बताना है कि क्या सही होना चाहिए। तो आंसर है देखिए, मोनिका सेड टू हर मदर, तो यहाँ पे क्या आ गया, दैट को हटा दिया हमने और इन्वर्टेड कॉमा लगे थे लगा दिए, आई हैव पास्ड, एग्जामिनेशन दिया नहीं है कोई बात नहीं। मोनिका सेड टू हर मदर दैट, फिर से दैट आ गया, गलत है। नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट तो चाहिए थी भाई, ये भी गलत है। मोनिका सेड टू हर मदर दैट, फिर से गलत हो गया, दैट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। लाइक करोगे तो मेरा भी मन करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, व्यूज ज़्यादा बढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि जितने पीवाईक्यू लगाओगे उतना ही चांस है आपका टेस्ट क्लियर करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि इस चैनल में वैसी बकवास नहीं होती जो किसी किसी चैनल में हो जाती है कि वहाँ पे स्टोरी सुनाएंगे, कुछ करेंगे। कभी कभी स्टोरी का भी टाइम आएगा, वो भी सुनाएंगे करीब किसी दिन, लेकिन जिस दिन पढ़ाई की बात है उस दिन पढ़ाई की ही बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनिका सेड टू हर मदर, अच्छा यही था आपका, मैंने आंसर बता दिया आपको, यही आंसर सही था। क्योंकि देखिए मैंने बताया ना अभी आपको, मिक्सिंग दैट प्लस डायरेक्ट स्पीच इज रॉन्ग, दैट के साथ डायरेक्ट स्पीच में लगाना गलत है, क्योंकि करेक्ट में क्या होता है, ऑप्शन 1 जो सही बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड देखना है, क्या है इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड है। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट, उसके बाद एलिजिबल, पोइनेंट, रिलेवेंट, ओके। यहाँ पे जो एरर है वो है डबल आर का, यहाँ पे डबल आर नहीं होता है, सिर्फ स्पेलिंग होगी आपकी GOURMET, गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपको टी भी नहीं पढ़ोगे, आप इसको गो में पढ़ेंगे तो भी चल पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट। आशा करता हूँ समझ आया होगा। देखिए एक बार इसका, गवर्नमेंट ही सही है, ठीक है। इसका मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया, एक बार मीनिंग भी जान लीजिए। गवर्नमेंट का मतलब होता है जब कोई इंसान क्या होता है, इंजॉय करता है फूड को, या उसको पता होता है कि इस चीज़ का टेस्ट कैसा है, वैसा कैसा है, एक्सपर्ट होता है फूड के मामले में, या उसको खाना बहुत पसंद होता है, फूड में बहुत एक्सपर्टीज होती है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। इसमें देखेंगे एरर देखना है आपको, सेंटेंस में क्या है, प्लेइंग इन द फील्ड द यंग गेयर स्टूडेंट वॉज लाफिंग एंड गिगलिंग,
गेयर 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 गलत है। गेयर तो क्या हो गया, नाउन को कौन सा एडजेक्टिव बना रहे हो गेयर बना के। गे तो एक आपका नाउन हो गया, ठीक है। जो गे स्टूडेंट था वो हंस रहा था और गिगलिंग कर रहा था ना, खुश हो रहा था, गिगलिंग कर रहा था। यहाँ पे गलती है, इसको एडजेक्टिव बनाने की कोशिश कर दी है। यंग गेयर नहीं आएगा आपका, यंग क्या आएगा, गे, सिंपल गे है। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक गे को नाउन को एज ए एडजेक्टिव लिया हुआ है। हम किसी एक ही ग्रुप की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम बहुत से लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा गे, ओनली सिंपल फॉर्म। देखिए जैसे आप आंसर में देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है यहाँ पे, तो गे स्टूडेंट आएगा, सिंपल फॉर्म आएगी क्योंकि कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है आपका, इसमें आपको एंटोनिम देखना है, अंडरलाइन वर्ड का क्वेश्चन है। I don't prefer to remain alone at home in the evening because loneliness evokes a sense of melancholy and grief within me. Melancholy का मतलब क्या होता है, melancholy का मतलब होता है sadness, ठीक है, sadness, बहुत सैडनेस मुझे क्या करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता शाम को घर में अकेले रहना, मुझे बहुत ग्रीफ सा और सैडनेस फील होती है। तो क्या आएगा, इसका उल्टा देखना है, इसका क्या होगा, ठीक है, इसका उल्टा है चीयरफुलनेस, शाइनेस, एब्सोल्यूटनेस नहीं, चीयरफुलनेस, ठीक है, चीयरफुल है, बहुत खुशी, चीयरफुलनेस, उसका उल्टा क्या होता है, मेलनकली, मेलनकली का उल्टा क्या होगा, चीयरफुलनेस। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत आसान था ये भी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देख सकते हैं आप, इसका आंसर भी मेलनकली था। चलिए ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, उलुरु इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट monolith and Australia's recognizable neutral icon with an elliptical shape and a circumference of around 94 kilometers, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर लग रहा है, ठीक है। तो वर्ड है जैसे कि मोनोलिथ, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, एलिप्टिकल, ठीक है, उसके बाद सरकमफ्रांस, सरकमफ्रांस में ए नहीं होता, ई होता है, CIRCUMFERENC, सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंस ये होता है। देखिए सर्कमफ्रेंस की स्पेलिंग होती है FERENCE। आशा करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनती है, बहुत मुश्किल से। आजकल हिमाचल में आपको पता है, हिमाचल बहुत ही बड़ी मुश्किल से जूझ रहा है। हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है, बहुत से बच्चे बोलते हैं वीडियोस डेली लाओ डेली, मुश्किल हो जाता है क्योंकि लाइट नहीं होती है। जितने टाइम लाइट आती है मैं उतने में वीडियो बना देता हूँ, और जितने बच्चों की हेल्प हो सके मैं उतने करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोगों को भी एक वादा करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा और मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ना लाइट होती है, ना यहाँ पे सिग्नल की कभी कभी कमी हो जाती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बरसात में बहुत नुकसान है, घरों के घर उजड़ गए हैं, घरों के घर उजड़ गए हैं, लोगों को बहुत हेल्प की ज़रूरत है। तो इसीलिए काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं करूँगा। तो इसीलिए चाहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें कि मेरा मनोबल बना रहे। और ये चीज़ें थी, और बस यही था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर भी ले सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।